कोलकाता की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना ने सबको एक बार फिर 2012 के निर्भया कांड की याद दिला दी है। जैसी बर्बरता उस समय निर्भया के साथ हुई थी, कुछ ऐसी ही दरिंदगी कोलकाता की इस बेटी के साथ भी की गई है। घटना के बाद पीड़िता का अर्धनग्न शरीर पाया गया था। जिसने भी उसके शव को देखा वो खुद को रोने से रोक नहीं पाया। उसके चेहरे से लेकर पांव तक कई घाव थे। मुंह, आंख और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन के पास, गाल और होठों पर बर्बरता से चबाया गया था। इसे देखकर ही लग रहा था कि उसके साथ किस तरह की हैवानियत की गई है। उसके शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई। उसे एक दरिंदे ने गिद्ध की तरह नोचा था। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसके साथ हैवानियत की गई। एक बार, दो बार नहीं, बल्कि उसके साथ कई बार रेप हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कहा जा रहा है कि पीड़िता के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ था। अभी तक कोलकाता पुलिस की जांच में सिर्फ एक आरोपी संजय रॉय को पकड़ा गया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहे हैं कि इस घटना में कई लोग शामिल रहे। वहीं निर्भया मामले की वकील सीमा कुशवाहा का भी यही मानना है कि पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में सीमा कुशवाहा मानती हैं कि यह गैंग रेप ही है। उन्होंने इस केस की तुलना भी निर्भया कांड से की है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का तो ये फेलियर है ही, लेकिन मैंने इस केस को जितना भी पढ़ा है, अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस बेटी की मेरे पास आई है, उस रिपोर्ट को देख करके ये लगता है कि ये क्राइम कोई एक सिंगल अपराधी नहीं कर सकता है, कल्प्रिट नहीं कर सकता है। इसमें जो अदर एंगल आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि ये गैंग रेप का मैटर है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके मुझे लग रहा है। निर्भया केस से कंपेयर करें तो उस बेटी के साथ भी इसी तरीके का हीनियस क्राइम हुआ था। जैसा निर्भया के साथ हुआ, वैसा ही इस बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके लग रहा है। उनकी आईज को डैमेज किया गया है, उनके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया गया है, उनके नेक को, उनके थायराइड जो ग्लैंड है उसको डैमेज किया गया। बॉडी में मल्टीपल इंजरीज हैं और उस बेटी ने फाइट भी करी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। इस तरीके से वो उस रिपोर्ट में है। तो जो सेमिनार हॉल है जिसमें उस बिटिया की डेड बॉडी पाई गई है, वहां पर अदर भी जगह पर कैमराज लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिखाया गया। कल मुझे पता चला कि 5 अदर जो पर्सन्स हैं उनको भी पुलिस पूछताछ कर रही है। सीमा कुशवाहा का यह भी मानना है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपकर एक अच्छा कदम उठाया है। तो सीबीआई की जांच तो ठीक है होगी। अब बहुत सारी चीजें जो रियलिटी है वो निकल करके आएगी कि ये गैंग रेप का मैटर है, ये मर्डर का मैटर है। लेकिन जो फैक्ट टेम्पर करे गए होंगे इतने करीब 1 वीक में, तो उस पर फिर सीबीआई के लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इसमें सीबीआई जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए डायरेक्शन दिया और वो उसको एक्सेप्ट करा गया है। तो रियलिटी सामने आएगी। जो भी होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आपको बता दें कि निर्भया गैंग रेप के दोषियों को फांसी तक पहुंचाने वाली सीमा आज देश की चर्चित वकीलों में से एक हैं। सीमा कुशवाहा ने इस केस को लगातार 8 साल तक लड़ा और कहा जाता है कि इसके लिए उन्होंने 1 रुपया भी निर्भया के माता पिता से नहीं लिया। कहा यह भी जा रहा है कि सीमा कुशवाहा कोलकाता की इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए भी केस लड़ सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो इस बेटी को भी न्याय मिलने की उम्मीद और बढ़ सकती है। वहीं आरोपी की सास ने भी इस बात की आशंका जताई है कि यह काम अकेले संजय के वश का नहीं है। टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में संजय रॉय की सास का आरोप है कि रेप और मर्डर का काम संजय ने अकेले नहीं किया। संजय रॉय की सास ने अपने दामाद पर क्या क्या आरोप लगाया है, आइए आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं। आपके जो दामाद थे उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनका नाम इस घिनौनी जुर्म में सामने आया है। तो ऐसा गलत हुआ है तब तो फिर भी मेरा वो दामाद लगता है। अब क्या हम बोले आपको, ऐसी लड़का ठीक था। वो साल भर से पीने खाने में उतरने के बाद ऐसा मते वो कर लिया, मुझे मालूम नहीं था। क्या देखकर आपने अपनी बेटी का हाथ थामा था? नौकरी करता था, बोला नौकरी कर रहा। हम बोला जाने दो, दे दे, नौकरी कर रहा। गरीब आदमी है, कमाते हैं तो खाते हैं। क्या नौकरी करते थे? पुलिस का। वाकई में वो पुलिस में काम करता? अरे बाद में क्या पता चला जब पुलिस में कर रहा। अभी भी मुझे पता नहीं जब पुलिस में कर रहा कि अभी भी जानते जब पुलिस में कर रहा। कैसा संबंध था आपकी बेटी के साथ? बेटी के संग ठीक संबंध था। उसका बाद जब पी का मार धार किया, बच्चा उच्चा खराब है, उसका बाद से कुछ ऐसा ही नहीं है। मार धार करता था? मारा था, एक रोज मारा था, फिर हम लोग पुलिस केस किया, उसका बाद कुछ और नहीं। क्या पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कागज लिख कर दिया कोर्ट का, बस बोला जाओ, जब कुछ ऐसा होगा तो फिर आएगा। अच्छा,
तो क्या लगता है कि अगर उसे उस समय पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता तो शायद आज ये नौबत नहीं आता? ये नहीं होता। ये पुलिस का नौकरी करता था। हम बोलता था तुमको खाने पीने का देता है कि नहीं, बोला मम्मी सब मिलता है। जब समय में जो दी खाना पीना सब मिलता है तो फिर और क्या बोले। क्या आपको लगता है कि संजय इस तरह की घिनौनी हरकत जो अस्पताल में हुआ वो कर सकता है? ये तो अकेला काम नहीं है सर, ये अकेला उसका बस का बात नहीं है। फंसाया गया लगता है? हाँ? फंसाया गया ये उसके साथ कोई और? अब ये हम कैसे बोले, हम जब देखे नहीं तो कहाँ से बोलेंगे हम। और मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है। बेटी मारा उस दिन, जो बेटी का माठी है उसका बात से कोई रिश्ता नहीं है। ना मेरा घर में आना जाना करता, ना कुछ नहीं, ना माँ ना बहन भाई कोई नहीं। क्या आप चाहते हैं कि अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? का कुछ नहीं, हम क्या बोलें, जब मेरा यहाँ कोई रिश्ता नहीं तो मेरा कुछ बात नहीं। अब यह मामला देश भर में तूल पकड़ चुका है और पूरा देश घटना पर आक्रोश जता रहा है। एक तरफ जहां देश भर के डॉक्टर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आक्रोश है, तो दूसरी तरफ पूरा बंगाल उबल रहा है। इस बीच सीबीआई के अधिकारी कल पीड़िता के घर पहुंचे और उसके माता पिता का बयान दर्ज किया। वहीं पीड़िता के घर के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और किसी को भी उसके घर जाने की इजाजत नहीं। डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में सीबीआई की जांच तेज हो चुकी है। सीबीआई की टीम लगातार इस मामले में लोगों की क्वेश्चनिंग कर रही है। कल सीबीआई की टीम मृतका के घर भी पहुंची थी और यहां पर उसके फैमिली मेंबर से बात करने की कोशिश की गई थी। और सीबीआई की टीम के यहाँ जाने के बाद सीबीआई की टीम ने यहाँ पे लोकल पुलिस को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर 24 घंटे सुरक्षा बढ़ाई जाए, यहाँ पे किसी भी अनजान शख्स को ना जाने दिया जाए। और आप देख सकते हैं इस वक्त मृतका की गली के बाहर मौजूद है, यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ गली वालों को ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है, किसी अन्य शख्स को यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सीबीआई इस मामले में अब तक 15 लोगों को सम्मन कर चुकी है, उनसे पूछताछ कर चुकी है। 5 लोगों को और सम्मन किया है। वो 5 नए डॉक्टर्स हैं जो उस देर रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ थे, उसके दोस्त थे। और जिन डॉक्टर्स की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया है उससे भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। तो फिलहाल सीबीआई की जांच अब यहाँ तेज चल रही है और सुरक्षा के मद्देनजर मृतका के घर के बाहर पुलिस का जो चाक चौबंद इंतजाम है वो यहाँ पर लगवाया गया है। सीबीआई की जांच तेज चल रही है। सीबीआई ने आरोपी को अपने गिरफ्त में लिया है और उससे पूछताछ की गई है। सीबीआई ने 4 और डॉक्टरों से भी पूछताछ की है।